देखिए, जैसे हमें एक्सपेक्टेड था कि एफओएमसी की मीटिंग के बाद मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा और सोलाना जीटो में मैंने आपको बोला था कि करेक्शन पे ही आपने बाइंग करनी है। अभी इनका जो प्राइस है वो ओवर वैल्यू है, तो करेक्शन स्टार्ट हो गया है। अब करेक्शन पे कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या आपका टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या आपका टारगेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 93.5 के रेंज में देखने को मिलता है। 6.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 95 से लेके $103 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 44 बिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। अगर हम इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 435 मिलियन देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई 568 मिलियन देखने को मिलता है। अभी क्या है, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है और जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप कॉइन मार्केट कैप पे आके या कॉइन गीको पे आके आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसके फंडामेंटल को समझें। तो देखिए, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जो भी आपकी सोलाना की बाइंग होगी उसको आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आप इसकी स्टेकिंग करके रखते तो जो एयर ड्रॉप आया था जीटो का वो भी आपको मिल सकता था, या जो अभी आप देख रहे हैं जब उसका भी एयर ड्रॉप आपको मिल सकता था। मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉइन या टोकन इसके इकोसिस्टम पे आएंगे, अगर आपके पास सोलाना की होल्डिंग है तो उनका ईयर ड्रॉप आपको ईजिली मिल जाएगा। और ईयर ड्रॉप फ्री में होता है। अगर आप इसको स्टे करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लेम करके और सेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो मेजर यूज़ केस होता है ना सोलाना का, वो होता है एनएफटी मार्केट प्लेस में। तो अगर आपको ये मिल रहा है चीप प्राइस में तो आप इसको बाय करके लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। अब जीटो क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे सोलाना का प्राइस ग्रो करेगा वैसे वैसे ही जीटो का प्राइस ग्रो करेगा। अभी अगर हम जीटो की बात करें कि उसमें मूवमेंट क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं करंट प्राइस आपको 1.87 के रेंज में देखने को मिलता है। 11% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.98 से लेके 2.1 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी इसका जो प्राइस है वो अपने बॉटम की साइड में है। मार्केट कैप 243 मिलियन देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 66 मिलियन की है। तो अभी देखिए, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन देखने को मिलता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी बहुत कम है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका जो प्राइस है वो ग्रो कर सकता है। सप्लाई फिक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं इसकी लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इसका प्राइस ग्रो होगा। अब देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ समझना है कि सोल के प्राइस में अगर 6% की डंपिंग है तो आपको जीटो में नियर अबाउट 12% की डंपिंग देखने को मिलती है। डबल की रिकवरी पहले सोल की होगी, उसके बाद जीटो की आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस तरह से अपनी बाइंग कर सकते हैं। किसी ब्लॉकचेन के ऊपर या किसी मेन प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अगर कॉइन या टोकन लॉन्च होता है तो उसमें ये रिलेशन होता है। अगर वो 1% डंप होगा तो ये 2% होगा, अगर वो 1% रिकवर होगा तो ये भी 1% रिकवर होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम जीटो के एक्सचेंज की बात करें तो हर एक एक्सचेंज पे है, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप बाइंग कर सकते हैं। पर जो मैंने आपको बाइंग का रेंज बताया था उसी रेंज में आपने बाइंग करनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इनके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का डेली टाइम इंटरवल देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इसको आप बुल फ्लैग भी कह सकते हैं, आप इसको फॉलिंग एज भी कह सकते हैं। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे और जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया था उसको हमने अचीव करा। अब क्या है, धीरे धीरे हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड होंगे और इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे हम होल्ड होते हैं फिर से आपके पास जो टारगेट आएगा वो $110 का और उसके बाद से $120 का होगा शॉर्ट टर्म का। अब अगर यहाँ पे देखें हम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देते, इसका मतलब है कि ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये फेक आउट है और वापस से हम लोअर बॉटम की साइड में मूवमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट ये है। अब अगर हम आपके एंट्री की बात करें तो जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं ना उस पर आप अपनी स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। वैसे अगर एज यूजुअली हम देखें तो सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग हमारी बाइंग होनी चाहिए, जो कि 90 से लेकर $88 का रेंज है। यहाँ पे आपकी पहली बाइंग होगी और दूसरी बाइंग आपकी यहाँ पे होगी, जिसका कि रेंज 80 से लेके $77 का है। तो अभी जो मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला है ये एफओएमसी की मीटिंग की वजह से हुआ है। तो ये ज़्यादा देर तक मार्केट में आपको फॉलिंग चैनल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट होगी।
जो डाउनफॉल है ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप बाइंग करना चाहते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर हम आपके यहाँ बाइंग के बाद टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग टर्म में जो आपका टारगेट होगा वो ईजिली आपको 500 से लेके $600 का देखने को मिलेगा। धीरे धीरे देखिए इसका जो पोटेंशियल है वो आपको और भी यहाँ पे अप ट्रेंड का देखने को मिल सकता है, मतलब हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं जो मैंने आपको फाइनल टारगेट बताया है। अब पैटर्न वाइज और यूज़ केस के एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको इथेरियम वाला ही मूवमेंट देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है पर आपको थोड़ी होल्डिंग लंबी करनी पड़ेगी सोलाना में। पहले बिटकॉइन का प्राइस रिकवर होगा, उसके बाद से आपके पास रिकवरी देखने को मिलेगी इथेरियम की, फिर रिकवरी होगी हमारे पास सोलाना की। अब देखिए अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो जीटो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हुआ और इसके बाद मैंने इस लेवल पे आपको बताया था कि ये जो आप 200 का EMA देख रहे हैं ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा, क्योंकि पहले भी जब हमारी कैंडल इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दी है तो आपको फॉलिंग चैनल यहाँ देखने को मिला है, डाउनफॉल हुआ है। तो जब तक हम इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देते और इसको एज ए सपोर्ट यूज़ नहीं करते तब तक मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हमने अपने सपोर्ट को यहाँ ब्रेक कर दिया। अब अगर आपकी जो पहली पार्शियल एंट्री है वो हुई है 1.9 से लेके 1.8 के रेंज में या 2.0 के रेंज में, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपने DCA करना है 1.5 पे जाके, इन बिटवीन में आपने तभी बाइंग करनी है यहाँ पे जब आपकी ये वाली एंट्री नहीं है। पर लॉन्ग टर्म विजन से आपने जीटो को जरूर बाय करके रखना है। देखिए जब से जीटो की लिस्टिंग हुई है कोई आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिला और ये बेयर मार्केट में आया है, तो बुल मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है। और वैसे भी जितने ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं सोलाना के इकोसिस्टम पे उनमें अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, वो चाहे आप बात करें बॉन्ग का, वो चाहे बात करें जीटो का, या फिर आप बात करें अभी जो लॉन्च हुआ है जेपकॉइन का, सब में पोटेंशियल होगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ करेक्शन के साथ अगर बॉटम लगता है तो आपने बाइंग करनी है। टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बिटकॉइन के हाविंग के नियर अबाउट आएंगे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और उसके बाद से फिर करेक्शन होगा। तो उस करेक्शन में आपने पैनिक नहीं होना, करेक्शन के बाद ही धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट होगी। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि हम बुलिश तब मूवमेंट देखेंगे जब हम 2024 के अक्टूबर के रेंज में जाएंगे या फिर 2025 में आपको मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसको आप बुल मार्केट कह सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।